तो दोस्तों यही है वो जमाली कमाली की मस्जिद जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना है कि इसमें आज भी जिन्नात कुरान की तिलावत करते हैं। मैं आपको बावड़ी के अंदर लेके चलता हूँ। देखिए रास्ता बेहद खतरनाक है, एकदम सुनसान रास्ता है। वो मुझे मकबरे का हिस्सा दिखाई दे रहा है वो रहा सामने। आओ जंगल के अंदर चलते हैं, देखते हैं मकबरे का अगर हिस्सा मिल जाए तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आ जाओ आगे तक चलते हैं। रिपेयर होनी चाहिए मस्जिद, क्या होना चाहिए? इसे रिपेयर करके यहाँ पर नमाज पढ़ानी चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बहुत सारी मस्जिद शहीद हो रही है और इस मस्जिद को बचाना चाहिए हमें। ये आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये जो हमारी मस्जिदें हैं ये ब्रिटिश के बाद हमारी मस्जिदें कुछ ऐसी हो चुकी हैं, तो मैं सरकार से यही विनती करूंगा कि इसे दोबारा बढ़िया बनाया जाए। शाबाश। देखिए दोस्तों छोटे छोटे बच्चों तक की भी कितनी बढ़िया सोच है मस्जिदों को लेकर, कितना गहरा कुआं है ये देख सकते हैं, है ना। और ये कुएं के अंदर जाने का रास्ता है, सीढ़ियां बनी हुई है कुएं के अंदर जाने के लिए। ये जीना बना हुआ है, सोकरा जीना है, ये कुएं के अंदर जाता है। आपको कुएं के अंदर लेके चलता हूँ मैं, बहुत खतरनाक है। आ जाओ अंदर चलते हैं कुएं के। जैसे ही हम जमाली कमाली मस्जिद के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, बाहर की दुनिया पीछे छूट जाती है और सामने है खामोशी, इतिहास और रहस्य का एहसास शुरू हो जाता है। और ये पत्थर का शिलालेख बहुत कुछ बयान कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यही है वो जमाली कमाली की मस्जिद जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना है कि इसमें आज भी जिन्नात कुरान की तिलावत करते हैं। आइए हम आपको इस मस्जिद के अंदर लेके चलते हैं दोस्तों। देखिए ये वजू खाने का हौज है, इसके अंदर पहले पानी भरा होता था, ये वजू करने के लिए है। यहाँ पे लोग बैठ के वजू करते थे, वजू बनाते थे। और ये देखिए ये पानी निकलने का रास्ता है, मतलब वजू का पानी इसके अंदर से बाहर जाया करता था। चलिए मैं आपको मस्जिद के अंदर लेके चलता हूँ और मस्जिद का शानदार आंगन दिखाता हूँ। देखिए मस्जिद वाकई में बहुत खूबसूरत है और ये लगभग 1600 ईस्वी की बनी हुई मस्जिद है, लगभग 400-500 साल पुरानी मस्जिद है ये बनी हुई। और इस मस्जिद का नाम है जमाली कमाली की मस्जिद। और इस मस्जिद की खूबसूरती एक्सप्लोर करता हूँ, आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। और इस मस्जिद का नाम जो जमाली कमाली मस्जिद रखा गया ना, वो दो शख्स थे, जमाली और कमाली, उन्हीं के नाम पे ये मस्जिद बनाई गई। और ये मस्जिद क्यों बनाई गई मैं आपको बताता हूँ। पहले तो देखिए मस्जिद, देखिए मस्जिद का जो ऊपर का घेराव है, गुम्बद है, कितना खूबसूरत है। और ये मस्जिद बड़े बड़े पत्थरों को रखकर बनाई गई है, बेहद आलीशान मस्जिद है। यहाँ भी जितनी डेकोरेशन थी ना सारी, ये मिंबर था, ये सब उखड़ गई है, तो खैर रिपेयर कर दी गई इसको और इसको यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए आपको आगे लेके चलता हूँ। और ये आले थे, मतलब इसके अंदर मशाल वगैरह रोशनी के लिए जलाई जाती थी उस दौर में, यानी हुमायूं और बाबर के दौर की बनी हुई मस्जिद है ये। और हुमायूं और बाबर ने इस मस्जिद को तामीर कराया है जमाली कमाली के नाम से। देखिए ये कितनी सुंदर मेहराब इसकी बनी हुई है। ये जो भी आर्किटेक्चर है ना, ये सारा तुगलक वंश का आर्किटेक्चर है ये सारा। ये देखिए मेन मिंबर है, ये मेन मिंबर है, ये देखिए कितनी खूबसूरत है। इसके अंदर संगमरमर लगा हुआ है आज भी। ये सारा अफगान से बाहर विदेशी इटली वगैरह से आया हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, ये भी पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर है। और इसके ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई है, देखिए कुरान की आयतें हैं, बारीक बारीक डिजाइन है। और ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन इसके अंदर बनाया गया है, जो कि बिना मशीनरी के, बिना टेक्नोलॉजी के बहुत इम्पॉसिबल लगता है देखने में, लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल हुआ उस दौर में, लगभग 400-500 साल पहले। दोस्तों जो जमाली कमाली थे ना, जमाली थे वो बहुत बड़े मौलवी थे और बहुत बड़े कवि भी थे। वो जब हुमायूं और बाबर का जो दरबार लगता था ना, उसके अंदर वो इस्लामिक शायरी करते थे उस दौर में। तो जो बाबर थे वो जमाली से बहुत खुश हुए और उन्होंने जमाली को खुश करने के लिए पूछा कि बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या मुराद है। तो बड़े आश्चर्य की बात आप सुनिए कि जमाली ने उन्हें कहा था कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे नाम की एक मस्जिद तामीर करा दो, जिसमें मैं नमाज पढ़ सकूं, जिसमें मैं इबादत कर सकूं। लेकिन आजकल के आप देख सकते हैं, अगर आजकल मांगा जाए ना कि आपको क्या चाहिए, तो लोग अलग अलग की दुनिया मांगेंगे, लेकिन उन्होंने मस्जिद मांगी थी। जो बाबर थे उन्होंने जमाली को खुश करने के लिए इस मस्जिद की तामीर कराई लगभग 400-500 साल पहले। और मस्जिद भी इतनी आलीशान बनाई है दोस्तों जो जमाली था ना, उनके इंतकाल के बाद जो बादशाह बाबर थे उन्होंने इस मस्जिद को तामीर कराया। और ये पास में उनकी मजार भी बनी हुई है, जो जमाली था ना उनकी दरगाह भी बनी है, मस्जिद के बिल्कुल पास में बनी हुई है। और दोस्तों सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ के लोगों से मैंने बात की है, तो उनका कहना यह है कि इस मस्जिद में रात को आज भी जिन्नात तिलावत करते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन भाई क्या बात सही है क्या बात सही है, सिर्फ इसका आप अंदाजे लगा सकते हैं, क्योंकि देखा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ जिन्नात तिलावत करते हैं। लेकिन अगर यहाँ जिन्नात है मस्जिद के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो अच्छे जिन्नात होंगे, बिना किसी को नुकसान पहुंचाने वाले जिन्नात होंगे, अगर इस मस्जिद के अंदर जिन्नात है और नमाज और तिलावत करते हैं तो। दोस्तों लेकिन यहाँ ना दूर दूर तक कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं और मेरा दोस्त जो कैमरामैन है ना मेरे साथ वो है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी हमें नहीं है, जबकि बिल्कुल सुनसान एरिया है, खंडरों के बीच में ये मस्जिद बनी हुई है, चारों तरफ दूर दूर तक जंगल फैले हुए हैं।
और कुतुब मीनार इसके बेहद करीब है, कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में है ये आर्कियोलॉजिकल पार्क इसको बोला जाता है। और इसके अंदर जो हिस्ट्रिकल मोन्यूमेंट है, यहाँ बहुत सारे मोन्यूमेंट है। यहाँ कब्रिस्तान भी है बहुत पुराना, 400-500 साल पुराना कब्रिस्तान भी है। इसके अंदर बावड़ी भी है, इसके अंदर दरगाह भी है, और ये आलीशान मस्जिद भी है जमाली कमाली वाली। देखिए एक रास्ता ये भी ऊपर की तरफ जाता है, मैं आपको ये वाला रास्ता भी दिखाता हूँ। देखिए कहाँ जाता है ये रास्ता, छोटी छोटी सीढ़ियां एकदम। दोस्तों ये छोटा सा बुर्ज बना हुआ है मस्जिद का, यहीं पे जो सैनिक होते थे ना उस टाइम मस्जिद की देखभाल क्या करते थे। आप देख सकते हैं इधर भी ये सारा हिस्ट्रिकल पैलेस है, सामने देख सकते हैं बहुत सारे मोन्यूमेंट बिखरे पड़े एकदम पत्थरों की तरह बिखरे पड़े हैं। और इधर भी देख सकते हैं, इसमें 2-3 गेट है इसके छोटे छोटे, इधर भी देख सकते हैं। ये भी सारा मस्जिद का एरिया है। यहाँ उस टाइम पे शाही नमाज अदा होती थी दोस्तों, आप देख सकते हैं। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, आंख बंद करके अगर आप महसूस करें ना तो आपको अंदाजा होगा कि ये शाही मस्जिद किस तौर तरीके से बनाई गई है। आइए बाहर की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही सुनसान जगह है ये, वो सुनसान है लेकिन मस्जिद वाकई में आलीशान है। बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ के इस मस्जिद को तामीर कराया गया दोस्तों। तो इस जमाली कमाली मस्जिद के अंदर ना बहुत टाइम से नमाज बंद कर दी गई है, सिर्फ जिन्नों का डर दिखा के। ऐसा बताया जाता है कि इस मस्जिद के अंदर जिन्नात रहते हैं, जिन्नातों के डर से इसके अंदर नमाज बंद कर दी गई है। अब मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में पूछना चाहता हूं, क्या इस मस्जिद को दोबारा नमाज के लिए खोलना चाहिए या फिर नहीं खोलना चाहिए? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपका इंतजार करूंगा दोस्तों। और ये मस्जिद के बिल्कुल पास में ही मौजूद है जमाली और कमाली की दरगाह। बाहर से जितनी ज़्यादा सादी दिखती है, अंदर उतनी गहरी कहानी छुपाए बैठी है। यहाँ इतिहास, सूफियत और रहस्य एक साथ महसूस होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ जमाली और कमाली दोनों को एक साथ दफन किया गया था, जो अपने आप में एक अनोखी बात है। ये जो सामने कमरा दिख रहा है ना, इसी के अंदर है जमाली कमाली की कब्र, और उसके साथ साथ बहुत सारी कब्रें यहाँ बिखरी पड़ी हैं। ये शायद उनके शागिर्दों की कब्रें हैं, मुझे ऐसा लगता है देखने में। चलिए हम वापस चलते हैं मस्जिद की तरफ और मस्जिद का बाकी बचा हुआ हिस्सा दिखाता हूँ आपको। ये मस्जिद का बहुत बड़ा आंगन है, इसी के बीच में हौज जो मैंने आपको दिखाया है। बड़े बड़े पुराने पेड़ भी हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ ना दूर दूर तक जंगल बिखरा हुआ है और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, रास्ता भी समझ नहीं आ रहा हमें किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है। और यहाँ जंगली जानवरों को भी बेहद डर है, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ कोई भी आदमी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ जंगल फैला हुआ है और कहीं कहीं खंडर मिल रहे हैं हमें देखने के लिए। बीच बीच में ना कहीं कहीं खंडर भी है, मुझे लग रहा है वो मकबरे का हिस्सा होगा, सामने वाला वो मकबरे का हिस्सा होगा। देखना एक बार, वो मकबरे का हिस्सा लग रहा है मेरे को। वो सामने जो दिखाई दे रहा है ना, वो सामने ऊपर सफ़ेद वाला, वो मुझे मकबरे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, वो रहा सामने। आओ जंगल के अंदर चलते हैं, देखते हैं मकबरे का अगर हिस्सा मिल जाए तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आ जाओ आगे तक चलते हैं। ये भी खंडर का हिस्सा है एक, ये भी एक खंडर का हिस्सा है। दोस्तों यहाँ डर बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। मैं तो मैन वर्सेस वाइल्ड जो होता है ना, उसकी तरह फीलिंग आ रही है मेरे को यहाँ आने के बाद। देखिए आप, एकदम खंडर है, या जंगली जानवर भी मिल सकते हैं दोस्तों। चारों तरफ घना जंगल और इसी बीच जंगल के बीच से निकलता हुआ ये रास्ता जैसे किसी भूले बिसरे किले की ओर हमें बुला रहा हो। कहा जाता है कि ऐसे रास्ते यूं ही नहीं मिलते, ये सीधे इतिहास तक लेके जाते हैं। पेड़ों के बीच छुपे हुए ये रास्ते शायद कभी सैनिकों और पहरेदारों ने इस्तेमाल किए होंगे दोस्तों। अब हम पहुंच चुके हैं इस किले के एक हिस्से पर। अब इसके अंदर चल के हम देखते हैं कि यहाँ का क्या नज़ारा है। लेकिन चारों तरफ सुनसान है, बस एक आधा कपल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लोग शायद स्कूटी और बाइकों से यहाँ पहुँचे हैं। अब देखते हैं आगे हम पहुँच के हमें क्या मिलता है देखने को। दोस्तों ये नीचे एक तहखाना टाइप का बना हुआ है, लेकिन इस पर ना ये ताला लगा रखा है। यहाँ 1-2 गार्ड भी हैं मौजूद, इन्होंने इस जगह पे ताला लगा रखा है। अब इसके ऊपर चल के देखते हैं, सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। शायद गुम्बद है, ये शायद कब्रें हैं दोस्तों, ऐसा लग रहा है मुझे देखने में। हाँ ये तो कब्रें हैं, ये शायद हो सकता है कोई कब्रिस्तान हो। किले के अंदर कोई कब्रिस्तान वाला हिस्सा है जहाँ हम अभी पहुँचे हैं। देखिए दूर दूर तक कब्रें बिखरी हुई हैं, कुछ कब्रें छोटी हैं, कुछ कब्रें बड़ी हैं, कुछ कब्रें बच्चों की भी हैं दोस्तों इस किले के अंदर। दोस्तों ये जो गुम्बद बना हुआ है ना, इसके अंदर भी 2-3 कब्रें हैं, लेकिन मेरे अंदाजे से ना ये कब्रें किसी शाही परिवार के मेंबर की है, क्योंकि सारी कब्रें बाहर है और गुम्बद के अंदर ही 2-3 कब्रें हैं। ये किसी शाही परिवार के मेंबर की है। बस यहाँ पे ना कोई साइन बोर्ड कुछ भी लिखा हुआ नहीं है इन कब्रों के बारे में कि कौन सी कब्र किसकी है, क्या है, कब बनी थी, इसका कोई भी यहाँ पे शिलालेख वगैरह नहीं है। हालाँकि सभी किलों पर होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन वाकई में ये जो गुम्बद बना हुआ है बेहद खूबसूरत बना हुआ है दोस्तों,
और चारों तरफ ये कब्रें बिखरी हुई हैं, मानो कुछ कह रही हो दोस्तों। अब हम नीचे आ गए हैं दोस्तों और इसमें घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असली कब्रें जो होती है वो ज़मीन के नीचे होती है और जो वो ऊपर वाली कब्रें है वो तो सिर्फ बनावटी है। अब देखते हैं हमें अंदर इस कब्रिस्तान के अंदर जाने का रास्ता कहाँ से मिलता है और क्या क्या चैलेंज का हमें सामना करना पड़ता है। दोस्तों मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ, पर ये ज़्यादातर इन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं। दोस्तों अगली मंजिल की तरफ चलते हैं। यहीं पे बताया जाता है कि कुली खां का मकबरा भी है। ये देखिए हमें साइन बोर्ड मिला है पत्थर पे लिखा हुआ, एरो का निशान, ये राइट हैंड की तरफ है, यानी कि राइट की तरफ देखते चलते हैं और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। दोस्तों हालांकि बिल्कुल वीरान जंगल है, अगर आप अकेले आ रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, एक दो अपने साथी को जरूर लेके आना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ना हो सकता है जंगली जानवर भी मौजूद हो, ऐसा यहाँ बताया जाता है। क्योंकि कई सारे नील गाय वगैरह, खरगोश वगैरह और एक दो कुत्ते तो हमने यहाँ देखे भी है अपनी आंखों से, है ना। अंदर चलते हैं। यहाँ बताया जाता है कि यहाँ कुली खान का मकबरा है। कुली खान कौन थे? जो अकबर थे ना, उनको जो पालने वाली दाई माँ थी, उनके बेटे थे कुली खान, और वो अकबर की सेना में ही रहते थे, मतलब जो भी राजपाट था उसी में वो भी शामिल थे, और अकबर के साथ ही वो भी शिकार करने जाया करते थे। अकबर के बहुत वफादार थे। ऐसा बताया जाता है कि कुली खान जंगल में शिकार कर रहे थे तो उन पे किसी बड़े जानवर, यानी कि किसी शेर वगैरह ने या फिर लेपर्ड वगैरह ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, वहीं पे उनकी मौत हो गई जंगल में। तो उन्हीं की याद में जो अकबर ने एक मकबरा बनवाया, बड़ा शानदार, बड़ा आलीशान मकबरा बताया जाता है। हम उसी की तरफ जा रहे हैं और वो मकबरा है उसी कुली खान का जिसकी जंगल में मौत हुई थी, उसी कुली खान के नाम से मकबरा है। अब चलते हैं। देखिए राइट हैंड पे झील कितनी प्यारी दिखाई दी हमें अचानक ही, क्योंकि आप जंगल में चलते चलते ना अचानक ही आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी देखने को मिल सकती है और हो सकता है बेहद खतरनाक, नुकसानदायक चीज़ें भी हमें यहाँ जंगल में मिल सकती है, क्योंकि जंगल का तो माहौल ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ से तो बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, मतलब कि ये पब्लिक एरिया है, मुझे ऐसा लग रहा है देखने में। सामने से कपल भी, लड़के भी, काफ़ी लोगों का आना जाना है इस एरिया में। ये एरिया हमें अचानक ही मिला है यहाँ पर। अब देखते हैं हमें क्या चीज़ मिलती है यहाँ देखने पर। अच्छा ये बताया जाता है, वो है सामने देखो, वो दिख रहा है ना, वो कुली खान का मकबरा है और उसके सामने ये खंडर बना हुआ है और उसके पीछे एक बड़ी शानदार झील बनाई गई। दोस्तों ये बताई जाती है ब्रिटिश शासन में ये झील बनाई गई थी, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी ना भारत देश में, तब ये झील बनाई गई थी। और जितना भी आर्किटेक्चर है उसी दौरान ये ब्रिटिश हुकूमत में, यानी कि इसको रिपेयर कराया गया था, इसकी मरम्मत दोबारा कराई गई थी। देखिए अब हम इतिहास के कौन से पन्ने को खोलते हैं। चलिए देखिए, ये कई सारे कमरे ऐसे हैं उनकी छत भी गिरी हुई है दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ खंडर है। देखिए ओहो कितनी प्यारी झील, और इसके अंदर फुहारे भी चल रहे हैं दोस्तों, यानी कि आप अपना समर वेकेशन भी आकर यहाँ एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे कपल आ रहे हैं, न्यू मैरिड कपल भी आ रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है कोई हनीमून के इरादे से आया हो, लेकिन ये व्यूज़ तो बेहद खूबसूरत है दोस्तों। आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लेके भी आ सकते हैं। ये महरौली के अंदर है, आर्कियोलॉजिकल पार्क इसको बोला जाता है। देखिए वाकई में ये चीज़ देखने लायक है, मतलब अपने बच्चों को दिखाने लायक है। और ये शाम का वक्त हो चुका है, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह देख सकते हैं आप सामने, कितनी खूबसूरत लाइटिंग वगैरह की गई है, फुहारे चल रहे हैं, मतलब ऐसा व्यू आ रहा है जैसे कि हम किसी अदर कंट्री में आ गए हो दोस्तों। देखने में हमें ऐसा लग रहा है। यहाँ पे ये सारा नज़ारा हमारी दिल्ली के अंदर है। कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि दिल्ली के अंदर भी ऐसी छुपी हुई जगह है जो अपनी तरफ बहुत अट्रैक्टिव करती हैं। ये देखिए ये एक कैफ़े बना हुआ है, पुरानी इमारत का थोड़ा सा उसको मरम्मत करा के उसके कैफ़े बनाया है। पास में कुतुब मीनार दिखाई दे रहा है।